हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु नदी जल समझौता। नेक्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने हिमालय अपवाह तंत्र के जो प्रमुख नदियां थी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, उनको डिस्कस किया था और उनकी जो सहायक नदियां थी उनको भी डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी जल समझौता। तो जो सिंधु नदी जल समझौता है, कौन कौन से देशों के बीच में हुआ, कौन कौन सी नदियों का जल है उनमें किस प्रकार से वितरित है, तो आज इन सबको पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज हम सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता ये हुआ था 1960 ईस्वी में। सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। इसमें जो सतलज, ब्यास और रावी ये 3 नदियां थीं, इनका जो 80% जल है उसका इस्तेमाल, उसका यूज भारत करेगा और जो 20% जल है उसका यूज पाकिस्तान करेगा। सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत सतलज, ब्यास, रावी इन 3 नदियों का 80% जल भारत यूज मिलेगा, 20% जल पाकिस्तान यूज मिलेगा। आगे देखिए, चिनाब, झेलम और सिंधु। चिनाब, झेलम और सिंधु ये जो 3 नदियां हैं, इनका 80% भाग पाकिस्तान अपने उपयोग में लेगा और भारत 20% जल अपने उपयोग में लेगा। सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत जो सतलज, ब्यास और रावी नदियां थीं, उनका 80% जल भारत में यूज में लिया जाता था और पाकिस्तान 20% लेता था। चिनाब, झेलम और सिंधु इनसे पाकिस्तान 80% जल अपने यूज में लेता है और भारत 20% जल। आगे देखिए, यहाँ तक हो गया हमारा हिमालय अपवाह तंत्र, जिसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा इन तीनों नदियों को हमने डीपली पढ़ लिया है। आज पढ़ने वाले हैं, अब स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र। जो प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो ऐसा क्षेत्र, देखिए जैसे कि ये है हमारा भारत का मैप, यहाँ ये हमारा भारत का मैप है। इधर को हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी, इधर को अरब सागर और यहाँ हिंद महासागर। यहाँ अरब सागर हो गया, यहाँ बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ हिंद महासागर हो गया। तो ये जो पूरा एरिया है ये जल से तीनों ओर से घिरा हुआ है। इस तीनों ओर से जल से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। किसे कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र? ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां एवं उनकी जो सहायक नदियां हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। ऐसी नदियां जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो सभी इसमें इसमें शामिल हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक तो हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा हो गया हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इधर को हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इधर को अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनके बारे में। तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा भारत का मैप हो गया, ये महान जल विभाजक है। देखिए
सबसे पहले यहाँ पर एक नदी बह रही है, इसको क्या कहते हैं? इस नदी को, इसको कहते हैं स्वर्णरेखा नदी। क्या कहते हैं? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये निकल रही है हमारे रांची के पठार से। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकल रही है? रांची के पठार से। अगली आती है हमारी सेकंड नंबर पर बैतरणी नदी। बैतरणी नदी है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 360 किलोमीटर। बैतरणी नदी कहाँ से निकल रही है? बैतरणी नदी निकल रही है उड़ीसा के केंदुझर। केंदुझर एक जिला है उड़ीसा का, उसका मोनसिका नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ से बैतरणी नदी निकल रही है। और उड़ीसा का जो बालेश्वर क्षेत्र है वहाँ पर धामरा में जाकर के ये मिल जाती है। धामरा में जाकर के ये नदी इस ब्राह्मणी नदी में जाकर के मिल जाती है। कहाँ मिलती है? ब्राह्मणी नदी में। धामरा नामक स्थान है ये जो स्थान है इसको कहते हैं धामरा, इसको कहते हैं धामरा क्षेत्र। ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं धामरा क्षेत्र। यहाँ पर ये ब्राह्मणी नदी में जाकर के मिल जाती है। आगे देखिए, जो ब्राह्मणी नदी है इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई 799 किलोमीटर। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये निकल रही है हमारी गुप्त गंगा से। कहाँ से? गुप्त गंगा से हमारी बैतरणी नदी निकल रही है। गुप्त गंगा की जो पहाड़ी है वहाँ से। और गुप्त गंगा ये है कहाँ है? तो ये हमारी उड़ीसा में। आगे देखिए, महानदी। जो महानदी है ये कहाँ से निकल रही है? तो हमारी महानदी निकल रही है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से हमारी महानदी निकल रही है। ये जो ब्राह्मणी नदी है ये दो धाराओं से मिलके बनी है। जैसे हमारी गंगा नदी दो धाराओं से मिलके, गंगा नदी कौन कौन सी धाराओं से मिलके बनी थी? तो ये बनी थी हमारी, पहली थी हमारी भागीरथी प्लस दूसरी थी हमारी अलकनंदा। किनसे मिलके बनी थी? भागीरथी और अलकनंदा। इन दो धाराओं से मिलकर के हमारी बैतरणी नदी, गंगा नदी बनी थी। और ब्राह्मणी नदी ये भी दो धाराओं से मिलके बनी है। तो वो दो धाराएं कौन कौन सी हैं? पहली हमारी शंख नदी प्लस दूसरी हमारी दक्षिणी कोयली नदी। कौन सी है? शंख नदी और दक्षिणी हमारी कोयली नदी। इनसे मिलकर के हमारी ब्राह्मणी नदी बनी है। आगे देखिए, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिए गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी की जो लेंथ है वो कितनी है? इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर। ये गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा त्र्यंबक क्षेत्र। कहाँ से निकल रही गोदावरी? त्र्यंबक क्षेत्र से गोदावरी नदी निकलती है। आगे देखिए, ये हमारी कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है ये कहाँ से निकल रही है? इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है
1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये निकल रही है हमारी महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है वहाँ से हमारी कृष्णा नदी निकल रही है। ये हमारा पूरा पश्चिमी घाट हो गया। ये वाला पश्चिमी घाट कौन सा है हमारा? ये वाला हमारा पूरा पश्चिमी घाट है। आगे देखिए पेन्नार नदी। पेन्नार नदी की जो लेंथ है वो कितनी है? 597 किलोमीटर। ये कहाँ से निकल रही है? तो ये निकल रही है हमारी नंदी दुर्ग पहाड़ी से हमारी पेन्नार नदी निकल रही है। आगे देखिए पेन्नार के बाद में ये कौन सी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये निकल रही है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हमारी कावेरी नदी निकल रही है। इसकी लेंथ कितनी है? तो जो इसकी लेंथ है कावेरी नदी की 805 किलोमीटर है। आगे देखिए बैगई। बैगई जो नदी है, बैगई नदी ये कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है वर्षानद पहाड़ी से। कहाँ से? वर्षानद पहाड़ी से। इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 258 किलोमीटर। और हमारी अंतिम देखिए ताम्रपर्णी नदी। ये ताम्रपर्णी नदी कहाँ है? तमिलनाडु में। ये कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है अगस्त मलाई पहाड़ी। कहाँ से? अगस्त मलाई की जो पहाड़ी है वहाँ से हमारी ताम्रपर्णी नदी निकल रही है। इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 1281 किलोमीटर। तो आई होप आपको समझ में आई हो। एक बार और रिवीजन करें जल्दी जल्दी इसका। सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकल रही है? स्वर्णरेखा नदी रांची का पठार से निकल रही है। आगे देखिए सेकंड है हमारी बैतरणी नदी। बैतरणी नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये निकल रही है ओडिशा के कुंदेझर, एक जिला है जिसमें मोनसिका क्षेत्र है, वहाँ से ये जो धामरा में जा कर के ब्राह्मणी नदी में मिल जाती है। आगे देखिए जो ब्राह्मणी नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? इसका उद्गम स्थान है गुप्त गंगा की पहाड़ी ओडिशा। आगे देखिए महानदी। महानदी कहाँ से निकल रही है? तो महानदी निकल रही है अमरकंटक की चोटी से। अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहाँ से हमारी महानदी निकल रही है। ये ब्राह्मणी नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, शंख नदी प्लस दक्षिण कोली नदी के मिलकर के ब्राह्मणी नदी बन रही है। आगे देखिए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है त्रियंबक क्षेत्र और इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 1465 किलोमीटर। आगे देखिए कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो है महाबलेश्वर की पहाड़ी और इसकी लेंथ हो गई हमारी 1400 किलोमीटर। आगे देखिए पेन्नार। जो पेन्नार नदी है ये हमारी नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकल रही है और इसकी लेंथ है 597 किलोमीटर। आगे देखिए कावेरी नदी। कावेरी नदी हमारी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही है और इसकी लेंथ हो गई 805 किलोमीटर। आगे देखिए बैगई। जो बैगई नदी है वो वर्षानद पहाड़ी से निकल रही है और इसकी लेंथ है 258 किलोमीटर। आगे देखिए ताम्रपर्णी नदी। और जो ताम्रपर्णी नदी है वो हमारी अगस्त मलाई की जो पहाड़ी है वहाँ से हमारी ताम्रपर्णी नदी निकल रही है। इसकी लेंथ हो गई 1200
128 किलोमीटर। कितनी है? 128 किलोमीटर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट वीडियो है हम इसके जो दूसरा पार्ट है प्रायद्वीपीय नदी क्षेत्र, उनको और जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।